हम अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक का अध्ययन कर रहे थे। पंचम अंक का प्रारंभ राजा दुष्यंत के महल से होता है और वहाँ पर दुष्यंत और उनका जो मित्र विदूषक है वो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और इसी प्रसंग के दौरान कंचुकी का वृतांत है। कंचुकी अपनी व्यथा बता रहा है कि अंतःपुर में चूँकि ये कर्तव्य पालन के नियमों के अंतर्गत आता है कि वेत्र यष्टि को धारण किया जाता है, वही वेत्र यष्टि आज अवस्था अधिक होने से मेरा सहारा बन गई है। अब आगे के प्रसंग का अध्ययन हम आज के वीडियो में करेंगे। कंचुकी कहता है, भो कामम धर्म कार्यम अनतिपात्यम देवस्य, यानी हे ये उचित है कि मैं महाराज के धार्मिक कार्यों में हमें विलंब नहीं करना चाहिए। तथापि इदानीम एव, फिर भी इस समय धर्मासनात्, धर्म के आसन से अर्थात न्यायालय से उत्थिताय, उठ कर के गए हुए, पुनर्उपरोधकारी फिर से व्यवधान उत्पन्न कर देने वाले कण्व शिष्य आगमनम, महर्षि कण्व के शिष्यों के आगमन की निवेदितुम के विषय में निवेदन करने के लिए अस्मै न उत्साह, इस राजा से कहते हुए मैं उत्साहित नहीं हो रहा हूँ। अर्थात यद्यपि मैं ये जानता हूँ कि धार्मिक कार्य में राजा के व्यवधान उत्पन्न नहीं करना चाहिए, फिर भी चूँकि अभी अभी राजा न्यायालय से उठकर विश्राम गृह में गए हैं, फिर भी उनसे ये कहने में मैं समर्थ नहीं हो रहा हूँ कि महर्षि कण्व के शिष्य आए हैं और आपसे भेंट करना चाहते हैं। अथवा अविश्रमो अयम लोकतंत्र अधिकारः, अथवा लोकतंत्र के अधिकार में विश्राम कहाँ होता है। अर्थात राजा के लिए प्रजा पालन के दायित्व में विश्राम के लिए कोई अवसर नहीं होता है। कुतः, जैसे कि क्योंकि भानु सकृद युक्त तुरंग एव रात्रिन दिवम गंधवः प्रयाति, शेषः सदैव आहित भूमि वारः, षष्ठांश व्रतेर अपि धर्म एषः। यहाँ कंचुकी कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य अपने कर्तव्य का पालन नित्य करता है, जिस प्रकार वायु निरंतर प्रवाहित होती है, जिस प्रकार शेषनाग सदैव पृथ्वी के भार को धारण किए हुए रहता है, वैसे ही राजा भी नित्य प्रतिपल अपने कर्तव्य का पालन करता है। उसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। भानुः सूर्य सकृद युक्त तुरंग एव, एक बार ही अपने अश्वों को सदैव के लिए रथ में जोतने वाला होता है। अर्थात एक बार ही वह अपने अश्वों को रथ में जोतकर अपने कार्य को संपादित करता है। गंधवः वायु रात्रिन दिवम प्रयाति, रात दिन प्रवाहित होती है। शेषः सदैव आहित भूमि भारः, शेषनाग सदैव पृथ्वी के भार को वहन किए हुए रहते हैं। षष्ठांश व्रतेरपि धर्म एषः, उसी प्रकार षष्ठांश व्रते, षष्ठ अंश के रूप में अपने जीवन का निर्वाह करने वाले, अर्थात प्रजा से जो कर रूप में छठा भाग प्राप्त होता है, उससे अपने दायित्व का निर्वहन करने वाले राजा का भी, एषः इस राजा का भी, धर्म एष धर्मः यही कर्तव्य होता है, यही धर्म होता है। अर्थात कहने का भाव है कि जिस प्रकार सूर्य, वायु, शेषनाग अनवरत अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, उसी प्रकार राजा का भी दायित्व होता है, उसी प्रकार राजा भी निरंतर अपने कर्तव्य का पालन करता है। उसके लिए विश्राम का कोई क्षण नहीं होता है। उसका प्रमुख दायित्व प्रजा का पालन पोषण करना, अपने कर्तव्य का निर्वहन करना होता है। कंचुकी यावत् नियोगम अनुतिष्ठामि परिक्रम्य अवलोक्य च एष देवः,
तो मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ। घूमकर और देखकर ये महाराज स्थित हैं। प्रजा प्रजा स्व एव तंत्रित्वा निषेवते श्रांत मना विविक्तम यूथानि संचार्य रवि प्रतप्ते शीतम दिवा स्थानम इव द्वीपेन्द्रः। कंचुकी राजा के अनवरत बिना रुके हुए कर्तव्य पालन के विषय में बतलाते हुए कहते हैं कि राजा किस प्रकार प्रजा को अपनी संतान मानकर निरंतर बिना थके हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, उसी का वर्णन करते हुए कहा जा रहा है। प्रजा प्रजा स्व एव तंत्रित्वा, स्व अपने, प्रजा प्रजाजन का, प्रजा एव अपनी संतान के समान, तंत्रित्वा पालन पोषण करके, अनुशासित करके उन्हें शासन पूर्वक सन्मार्ग पर नियुक्त करके उन्हें उचित परामर्श देते हुए उनके कर्तव्यों का पालन करवाते हुए श्रांत मना परिश्रांत चित्त वाला राजा दिवा यूथानी दिन में, यूथानी समूह को संचालित करके, रवि प्रतप्तः सूर्य से संतप्त, द्वीपेन्द्रः गजराज के द्वारा, शीतम स्थानमिव शीतल स्थान के समान यह राजा भी विविक्तम निषेवते एकांत स्थान का सेवन करता है। अर्थात जिस प्रकार हाथी या गजराज अपने झुंड को इधर उधर छोड़कर धूप से संतप्त होकर, पीड़ित होकर शीतल स्थान पर जाकर विश्राम करता है, उसी प्रकार राजा भी प्रजा को अपनी संतान के समान अनुशासित करके अपने कर्तव्य का पालन करके और बाद में एकांत स्थान का सेवन करते हैं। उसी प्रकार यह राजा भी अपने न्यायोचित कर्तव्य का पालन करके इस समय एकांत में विश्राम कर रहे हैं, इस समय एकांत का सेवन कर रहे हैं। उपगम्य समीप जाकर, जयतु देवः, महाराज आपकी जय हो। एते खलु हिमगिरे उपत्यकारण्यवासिनः काश्यप संदेशम आदाय स स्त्री कहा तपस्विनः संप्राप्तः। महाराज ये हिमालय की तलहटी के जंगल में रहने वाले काश्यप ऋषि के संदेश को लेकर के स्त्री सहित तपस्वी यहाँ पर आए हैं। हे महाराज, हिमालय की तराई के जो जंगल हैं उनमें रहने वाले कुछ ऋषि स्त्रियों सहित महर्षि कण्व का संदेश लेकर यहाँ पर आए हैं। श्रुत्वा देवः प्रमाणम, आप जैसा उचित समझे वैसा निर्देश प्रदान करें। राजा सादरम, आदर सहित, किम काश्यप संदेशारिणः, क्या महर्षि कर्म का संदेश लेकर आए हैं। कंचुकी, अत किम, और क्या। राजा, तेन ही मद्वचनात् विज्ञाप्यताम उपाध्यायः सोमरातः, तो तुम मेरे आदेशानुसार उपाध्याय सोमरात से ये निवेदन करना। अमुना आश्रम वासिनः श्रोतेन विधिना सत्कृत्य प्रवेशितुम अहर्षि इति, कि ये अमुना आश्रम वासिना, आश्रम में निवास करने वाले, श्रोतेन विधिना, आश्रम में निवास करने वाले इन ऋषियों का वेद विधि से सत्कार करके इन्हें हमारे यहाँ प्रवेश कराया जाए। वेद विहित विधि से इनका आदर सत्कार करके इनको प्रवेश कराएं। अहमपि अत्र तपस्वी दर्शनोचिता प्रदेशे स्थिता प्रतिपालयामि, मैं भी यहाँ तपस्वियों के दर्शन के योग्य स्थान में
स्थित होकर उनकी प्रतीक्षा करता हूँ। कंचुकी यद आज्ञाप्यति देवः, जैसी महाराज आज्ञा देते हैं, इति निष्क्रांतः, ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। राजा उत्थाय उठ कर के कहते हैं, बेत्रवती अग्नि शरणम मार्गम आदेश, हे बेत्रवती यज्ञशाला का मार्ग निर्देशित करो, अर्थात यज्ञशाला की ओर चलो। प्रतिहारी कहती है, इतः इतः देव, महाराज इधर से आइए, इधर से आइए। राजा परिक्रामति, घूमते हैं, अधिकार खेदम निरूप्य, अधिकारजन्य खेद का अनुभव करके कहते हैं, सर्वः प्रार्थितम अर्थम अधिगम्य सुखी संपद्यते जंतु, सभी प्राणी अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त करके सुखी हो जाते हैं। राज्ञां तो चरितार्थता दुखोत्तरेव, किंतु राजाओं के लिए राज्य की चरितार्थता अर्थात राज्य प्राप्ति की इच्छा का पूर्ण होना भी दुखोत्तरेव, दुख से युक्त ही होता है। राजा कहते हैं, यद्यपि सभी प्राणी जगत में अपने अपने इच्छित कार्य को प्राप्त होने पर, इच्छित कार्यों की पूर्ति हो जाने पर सुखी हो जाते हैं, आनंद को प्राप्त करते हैं, किंतु राजाओं के लिए राज्य की प्राप्ति दुख का ही कारण होती है, दुख का ही मार्ग होती है, दुख रूप ही होती है। इसी का वर्णन इस पद्य में राजा करते हैं। औत्सुक्य मात्रम अवसायति प्रतिष्ठा, क्लिश्नाति लब्ध परिपालन वृतिर एनम, न अतिश्रम अपनेनाय यथाश्रमाय, राज्यम स्वहस्तधृत दंडम इव आत्पत्रम। प्रतिष्ठा अर्थात उच्च पद की प्राप्ति, औत्सुक्य मात्रम अवसायति, केवल उत्सुकता मात्र को शांत करती है। लब्ध परिपालन वृतिर एनम, लब्ध प्राप्त वस्तु की परिपालन रक्षा का वृति दायित्व, एनम इसको क्लिश्नति कष्ट ही प्रदान करता है, दुख ही देता है, परिश्रांति ही करता है। स्वहस्तधृत दंडम आत्पत्रम इव, अपने हाथ में पकड़े गए दंड वाले छत्र के समान। राज्यम राज्य, अतिश्रम अपनयनाय न, थकान को उतना अधिक दूर नहीं करता है, यथाश्रमाय जितना कि वह थकान उत्पन्न करता है, वह जितना कि कष्ट प्रदान करता है। महाराज दुष्यंत कहते हैं कि जिस प्रकार छत्र जिसका कि दंड हमने हाथ में पकड़ा हुआ है, तो वह दंड के कारण वह छत्र थकान जितनी उत्पन्न करता है उतनी थकान को या धूप को दूर नहीं करता है। उसी प्रकार राज्य जैसे उच्च पद की प्राप्ति केवल मनुष्य की उत्सुकता मात्र को शांत करने वाली होती है, जबकि उससे जुड़े जो दायित्व हैं उनका पालन करना मनुष्य को कष्ट ही प्रदान करता है, उसे दुख ही पहुंचाता है। तो इसीलिए राज्य भी जितना सुख प्रदान नहीं करता, जितना कि इस से जुड़े हुए दायित्व का पालन करने में व्यक्ति को कष्ट की प्राप्ति होती है। आज का वीडियो हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। आगे के प्रसंग का अध्ययन हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।